पास होंगे, है ना बच्चों? यस। तो बच्चों आज मैं आपको बुक नंबर 2 में से मैं आपको कुछ नोट्स लिखाने वाली हूँ। तो निकालिए बच्चों अपनी बुक की टेक्स्ट बुक और ओपन कीजिए बच्चों। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? यस, 9th लेसन स्वच्छ पर्यावरण पार्ट 1 में हम लोगों ने लेसन पढ़ा है, नए शब्द पढ़े हैं और शब्दार्थ यानी कि मीनिंग्स भी पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 64 पार्ट से सोच कर बतलाइए मिन्नी क्यों परेशान थी, मिन्नी के सवाल का जवाब किसने दिया, फैक्ट्री पर्यावरण कैसा गंदा करती है, आपको ये सोचना है बच्चों। तो खाबिट सही उत्तर पे राइट का निशान लगाइए। डैश पर्यावरण का हिस्सा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु या सभी? यस बच्चों, सभी पर आपको राइट का निशान लगाना है, यानी कि हम सभी लोग पर्यावरण का एक हिस्सा है। सेकेंड वन बच्चों, डैश हवा दुष्टि हो रही है, किससे बच्चों हवा दुष्टि हो रही है? फैक्ट्री से। तो हमें यहाँ फैक्ट्री पर राइट का निशान लगाना है। और थर्ड वन देखिए बच्चों, मिन्नी को पर्यावरण पर डैश लिखना था, कविता लिखनी थी, पत्र लिखना था, लेख लिखना था, विज्ञापन लिखना था। हाँ बच्चों, लेख लिखना था, तो हमें लेख पर राइट का निशान लगाना है। आई बात समझ में? काबिल बच्चों, ऊंची शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। गाबिट, ऊंची शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। यस बच्चों, फर्स्ट वन देखिए, मिन्नी घर के डैश पर टहल रही थी। मिन्नी कहाँ पर टहल रही थी बच्चों? बगीचे में। यस, बगीचे में टहल रही थी। सेकेंड वन, मछलियों ने भी मिन्नी को डैश नहीं की। क्या नहीं की बच्चों? मिन्नी मदद नहीं की। और थर्ड वन, तोता राम ने कहा मिन्नी तुम डैश परेशान ना हो, आपको लिखना है परेशान। और फोर्थ वन है, आज से हम नहीं फैलाएंगे क्या बच्चों? गंदगी। ओके बच्चों, आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है, तो भरिए बच्चों खाली स्थान में। मिन्नी घर के बगीचे में टहल रही थी, मछलियां भी मिन्नी को मदद नहीं की, तोता राम ने कहा मिन्नी तुम परेशान मत हो, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो लिख लीजिए बच्चों नीट से। यस बच्चों, हो गया लिखना? वेरी गुड। यस बच्चों, सेकेंड बिट में क्या है देखिए। यस, घा बिट लिखकर बताइए पर्यावरण किससे कहते हैं, हमें जीवन कौन देता है, हमें दुष्टि कैसे हो रही है। ये आंसर आपको मैडम मेल करेंगे, उसमें से आपको देख के लिखना है। सेकेंड बिट पेज नंबर 66 में पर्यावरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। नीति के चित्रों पर स्माइली या रोने वाली स्माइली
ना रोने वाली, हंसने वाली स्माइली। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फर्स्ट बिट आपको यहाँ पर एक गोला दिया गया है, इसमें क्या करना है आपको, पेड़ काटना। पेड़ काटना यानी कि गलत बात है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो रोने वाली स्माइली बनाना है बच्चों। इस प्रकार से ये आपकी रोने वाली फर्स्ट वन। और सेकेंड वन देखिए बच्चों, कार। कार धुआं छोड़ रहा है पीछे की ओर से, तो ये भी रोने वाली स्माइली है। और थर्ड वन बच्चों, ये बच्चा कूड़ा लाकर किधर फेंक रहा है, डस्टबिन के अंदर, तो ये वाला गुड है, तो इसे हमें हंसने वाली स्माइली बनाना है। ओके। और फोर्थ वन देखिए बच्चों, एक औरत कचरा लाकर पानी में फेंक रही है और उसी पानी को हम लोग पीते हैं, तो ये भी क्या है बच्चों, रोने वाली स्माइली। लास्ट वन बच्चों, देखिए यहाँ पर तालाब में कपड़े धो रहे हैं। तालाब में कपड़े धोना अच्छी बात है बच्चों, ये गंदी बात है क्योंकि ये पानी जाते ही रहता है, तो ये भी हंसने वाली स्माइली। आपको इस सर्किल के अंदर रोने वाली स्माइली और हंसने वाली स्माइली बनानी है बच्चों। इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया है उसी प्रकार से आपको बनाना है। तो बनाना स्टार्ट कीजिए बच्चों। यस बच्चों, हो गया। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट बिट में नीति की बात। नीति की बात यानी बच्चों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है बच्चों नीति की बात, वृक्ष हमारे पर्यावरण की कैसे मदद करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए पेड़ काटना क्या सही है, नीति की बातें बच्चों। और देखिए शब्द से, चित्र को देखकर उसी शब्द चुनकर वाक्य में लिखिए, पूरा कीजिए बच्चों। काबिट, काबिट है चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो फर्स्ट वन है पिंजरा डैश तोते में बैठा है। यस चिल्ड्रन, पिंजरा डैश तोते में बैठा है, तो आंसर है पिंजरा तोते में, सॉरी पिंजरे में तोता बैठा है। फर्स्ट वन आपको यहाँ पर लिखना है में। सेकेंड वन क्लास बेंच पर है, पर लिखना है आपको। थर्ड वन बच्चा घर के अंदर सो रहा है, तो आपको लिखना है अंदर। और फोर्थ वन बच्चों, मैं बस डैश स्कूल जाता हूँ, तो मैं बस से स्कूल जाता हूँ। और फिफ्थ वन है बच्चों, दुकान में डैश भीड़ लगी है, यानी कि दुकान के बाहर भीड़ लगी है। तो लिख लीजिए बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो लिख लीजिए नीचे।
बच्चा घर के अंदर है। मैं बस से स्कूल जाता हूँ। दुकान के बाहर भीड़ लगी है। फिनिश बच्चों? यस। तो नेक्स्ट बिट क्या है बच्चों, पढ़िए। देखिए अपनी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट बिट क्या है, ऑब्जर्व कीजिए। क्या है बच्चों नेक्स्ट बिट? हाँ, उत्तर देखकर प्रश्न लिखना है, यानी कि हमें यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, तो हमें क्या लिखना है बच्चों? क्वेश्चंस लिखना है। पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? पिताजी किस पर काम कर रहे हैं? ये आपका होमवर्क है बच्चों। बूढ़ा तोता बोल रहा है। बूढ़ा तोता क्या बोल रहा? बूढ़ा तोता क्या बोल रहा है? बूढ़ा तोता बोल रहा है, मैडम शीला दिल्ली जा रही है। मैडम शीला कहाँ जा रही है? बाहर मिन्नी खड़ी है। मिन्नी कहाँ पर खड़ी है? यानी कि आपको क्वेश्चंस लिखना है बच्चों। ओके, और गा भी देखिए बच्चों। नाम कैसे हैं? नाम कैसा है? नाम शब्दों के बारे में एक शब्द चुनकर लिखिए। यस बच्चों, तो फर्स्ट वन है पत्ता हरा, सेकेंड वन है बच्चा। क्या बच्चों यहाँ पर? बच्चा छोटा। यस। थर्ड वन है डिब्बा लंबा। फोर्थ वन है कुत्ता सफेद। और फिफ्थ वन है लड्डू भूरी। और सिक्स्थ वन है बिल्ली प्यारी। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए बच्चों, नीट से लिखना है आप लोगों को, यहां पर लिखना है बच्चों, तो लिख लीजिए नीट से। यस बच्चों, हो गया। गा बिट में है नाम कैसे। नाम शब्दों के बारे में एक शब्द चुनकर लिखिए। बच्चा छोटा, डिब्बा लंबा, कुत्ता सफेद, लड्डू भूरी, बिल्ली प्यारी। यस चिल्ड्रन, फिनिश हो गया आप लोगों का। यस बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट बीट में क्या दिया गया है, सुनना और कहना, यानी कि लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स। 4-5 बच्चों को ग्रुप बनाइए, यानी कि 4-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए। प्रत्येक ग्रुप में विद्यालय को स्वच्छ रखने
रखने के लिए योजना बनाइए। सभी ग्रुप कक्षा में अपनी अपनी इस योजना के बारे में सबको बताना है। यानी कि हमें स्कूल में बच्चों, यानी कि अभी हम लोग स्कूल में तो नहीं कर पाते, तो घर में भी बच्चों आप लोगों को क्या करना है, अपना घर और आपके आसपास का पर्यावरण को आपको क्या करना है बच्चों, स्वस्थ रखना है बच्चों। आई बात समझ में? और यहाँ पर देखिए बच्चों नीति की बात, वृक्ष हमारे पर्यावरण की कैसी मदद करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए। और देखिए पेज नंबर 68 में कलम से पर्यावरण को साफ रखने के लिए आपने कौन सा प्रण किया है, 2 प्रण लिखिए। यस बच्चों, पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए आप लोगों ने प्रॉमिस किया है ना बच्चों, उस प्रॉमिस को लिखना है। प्रॉमिस क्या है बच्चों लिखना, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं काटने देंगे। तो लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है कलम से में। यस बच्चों, कलम से में फर्स्ट वन है, आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। यस बच्चों, नहीं फैलाएंगे। और दूसरा है, हम वृक्ष नहीं काटने देंगे। यस बच्चों, तो लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर लिखना है आपको, पर्यावरण को साफ रखने के लिए आपने कौन सा प्रण किया है, 2 प्रण लिखिए। आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं काटने देंगे, आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो लिख लीजिए बच्चों नीट से। यस बच्चों, हो गया। आज से हमें गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं काटेंगे। पर्यावरण को साफ रखने के लिए आपने कौन सा 2 प्रण किया है, हम आज से गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं काटेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट है खेल खेल में, यानी कि आइए एक पौधा लगाइए। बच्चों हमें क्या करना है, पौधे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधों से यानी कि प्लांट से और ट्रीज से हमें अच्छे से पर्यावरण की मिलती है, ऑक्सीजन अच्छे से हमें मिलती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक गमला ले, यानी कि हमें एक गमला लेना है फर्स्ट वन में। दूसरे में है गमले में मिट्टी से आधा भरे, गमले को हम मिट्टी से क्या करना है, आधा भरे, मिट्टी में गड्ढा करें, यानी कि उस मिट्टी के अंदर हमें गड्ढा बनाना है। गड्ढे में पौधे की जड़ रखे, उसे मिट्टी से भर दे। और जो आप लोगों को जो प्लांट लगाते हैं बच्चों, उस प्लांट का जो रूट रहता है, उस रूट को यानी कि जड़े को उस गड्ढे के अंदर डाल के उसमें गड्ढे को मिट्टी से भर दे। गमले में रोज पानी डाले। और हमें क्या करना है बच्चों, हम लोगों ने पेड़ लगा दिया हो गया नहीं, हमें रोज पेड़ पौधों को पानी देना है। पौधों के बाहर खुले में रखे जहाँ उसे धूप और हवा मिले। यस बच्चों, पेड़ को हमें कहाँ लगाना है कि पेड़ को जहाँ धूप और हवा लग सके हमें वहाँ पर लगाना है। यस बच्चों,
और खेल खेल में से आपका नाइन्थ लेसन कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो आज आप लोगों ने क्या क्या लिखा है बच्चों? पर्यावरण के 2 प्रण लिखे हैं और नाम शब्द के बारे में शब्द चुनकर लिखे हैं और शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए और चित्र पर हंसी वाला स्माइली फेस और रोने वाला स्माइली फेस भी आप लोगों ने लिखा है। और ऊंची शब्द में वाक्य पूरे कीजिए। मिन्नी घर में टहल रही थी, मछलियां भी मिन्नी की नहीं मदद की। तोताराम ने कहा मिन्नी से परेशान मत हो, आज से गंदगी नहीं फैलाएंगे। ओके बच्चों, ये सब आप लोगों ने आज नोट्स लिखा है और आपका नोट्स कंप्लीट हो गया है। तो बारी है आपकी साक्षी। यस बच्चों, आपको साक्षी में क्या लिखना है? देखिए बच्चों, साक्षी होमवर्क में आपको लिखना है। यस बच्चों, यहां देखिए पेज नंबर 67 में उत्तर देखकर प्रश्न बनाइए, यानी कि हमें यहाँ पर उत्तर दिया गया है तो आपको इसका प्रश्न बनाना है। पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, यानी कि प्रश्न बनाना है। बूढ़ा तोता बोल रहा है, मैडम शीला दिल्ली जा रही है, बाहर मिन्नी खड़ी है, यानी कि ये है आपके प्रश्न। तो आपको नीचे क्या करना है बच्चों? सॉरी, ये आपके उत्तर आंसर्स, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लिखना है। ओके बच्चों, आई बात समझ में? पेज नंबर 67 में खाबिज उत्तर देखकर प्रश्न बनाइए। यस बच्चों, ये आपको आपकी क्लास का बुक में भी लिखना है और होमवर्क बुक में भी लिखना है और आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। क्लास वर्क में भी, होमवर्क में भी, टेक्स्ट बुक में भी आपको 3 टाइम लिखना है। क्लास वर्क में एक बार, होमवर्क में एक बार और टेक्स्ट बुक में भी एक बार आपको लिखना है। तो लिख लीजिए बच्चों, साक्षी लिख लिया आप लोगों ने साक्षी। यस, साक्षी होमवर्क पेज नंबर 67 खाबिज उत्तर देखकर प्रश्न बनाइए। ओके बच्चों, पिताजी लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, ये आपका आंसर। तो आपको नीचे इसका क्वेश्चन बनाना है। बूढ़ा तोता बोल रहा है, मैडम शीला दिल्ली जा रही है, बाहर मिनी खड़ी है। यस बच्चों, ये है आपका उत्तर। तो आपको नीचे उसका क्वेश्चन लिखना है, यानी कि प्रश्न बनाना है। आई बात समझ में बच्चों? यस, जब आपका होमवर्क हो जाएगा, क्लास वर्क, होमवर्क और टेक्स्ट बुक में इन तीनों की फोटो खींचकर मुझे स्कूल के मेल आईडी में सेंड करना है। स्कूल का मेल आईडी है myschoolmyhomework@gmail.com में मुझे सेंड करना है बच्चों। आई बात समझ में? अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने भाई बहन का ध्यान रखिए और आसपास गंदगी नहीं फैलाना है बच्चों। हमें अपना पर्यावरण शुद्ध रखना है ना बच्चों? रखेंगे आप लोग अपना पर्यावरण शुद्ध? हमें क्या करना है बच्चों? पहली बात तो हमें साफ पानी पीना है और सुबह अपना उठकर नहाना है, धोना है और अपने घर को स्वच्छ यानी कि नीट से रखना है। ओके बच्चों, आई बात समझ में? अपना ध्यान रखिए बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।